जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। माय नेम दीपक। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में हम वेरिएबल्स, टर्म, पावर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पहले हम ये सीखेंगे स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो होता है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली 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 मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी, और दूसरा वर्ड जो है नॉमियल, नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है मेनी टर्म। ये जो कलेक्शन होता है, हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इट इज द कलेक्शन ऑफ इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म। ये टर्म का हमारा कलेक्शन होता है। और जो इसका पावर होता है, टर्म क्या होता है स्टूडेंट, टर्म टर्म जो होता है इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म हमारा क्या होता है, टर्म जो होता है हमारा टर्म इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म जो होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अभी हम अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद हम टर्म को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉलिनोमियल इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म, ये टर्म का कलेक्शन होता है। और पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हैव पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हैव कोफिशिएंट डिग्री वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल्स के पास जो होते हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट होता है, डिग्री होता है, वेरिएबल्स होता है। और इसका जो पावर होना चाहिए स्टूडेंट, पावर मस्ट बी इन होल नंबर। जो पॉलिनोमियल्स का पावर होना चाहिए, पावर मस्ट बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर मस्ट बी इन होल नंबर। जो पावर होना चाहिए वो हमारा होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स को और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, अब ये कोई जरूरी नहीं होता स्टूडेंट पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल का हमारा हो सकता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल polynomial in one variable x is an algebraic expression of the form ये हमारा जो है पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो हमारा फॉर्म का होना चाहिए। जैसे हमारा कोई स्टूडेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसको आपको 11th में और अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ हम इसका फॉर्म, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे सो ऑन ए वन एक्स, फिर जो आ जाएगा हमारा ए जीरो। जो यहाँ स्टूडेंट हमारा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जो है, यहाँ हमारा जो ए ज़ीरो ए वन ए टू, ये सभी जो नंबर हैं कांस्टेंट नंबर है, आर कांस्टेंट, ये जो सभी है कांस्टेंट नंबर है। और जो यहाँ हमारा ए एन होना चाहिए ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स जो है हमारा वेरिएबल है, और एन कोई हमारा होल नंबर है। और यहाँ जहाँ जो हमारा एन है, एन हियर एन इज ये होल नंबर, और एन जो है हमारा कोई होल नंबर है। जो हमारा पॉलिनोमियल्स फॉर्म होना चाहिए, ए एन
ये 11th में ये पॉइंट है जिसको हम पास्कल ट्रायंगल जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है उसमें इसका यूज किया गया है। बस आपको हम यहाँ ये बता रहे हैं कि इसका जो जो हमारा पॉलिनॉमियल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक कम होता जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए जीरो। यहाँ एक कम होता जाएगा तो हमारा लास्ट में ए जीरो आ जाएगा। यहाँ जो ए वन ए एन जो यहाँ हमारा ए जीरो ए वन ए एन माइनस टू एन माइनस टू ए एन माइनस वन जो सारे नंबर आ रहे हैं ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। और जो हमारा n है यहाँ जो पावर n n माइनस वन n माइनस टू है ये जो n है ये हमारा होल नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम टर्म पे आ रहे हैं। पॉलिनॉमियल जो फॉर्म में होना चाहिए जैसे पॉलिनॉमियल जैसे हम बोल रहे हैं 3x² प्लस 5x ये क्या ये हमारा पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल पॉलिनॉमियल क्योंकि इसमें पावर भी है इसका डिग्री 1 है। जो पावर होता है उसको स्टूडेंट हम डिग्री बोलते हैं पावर को डिग्री बोलते हैं। ये हमारा डिग्री है। ये जो वेरिएबल के सामने वाला पार्ट होता है जैसे कोई बोल रहा है कि x² का कोएफिशिएंट कितना है तो ये जो वेरिएबल के पार्ट जो नंबर वाला पार्ट है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जो है हमारा 5 है। टर्म क्या होता है स्टूडेंट? टर्म जो होता है इट इज ए algebraic expression। जो हमारा टर्म होता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल दे रहे हैं। और पॉलिनॉमियल को स्टूडेंट ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं पॉलिनॉमियल्स को बोल सकते हैं हम कांस्टेंट या नंबर टर्म कांस्टेंट टर्म या नंबर पार्ट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई वेरिएबल और इसके पावर जो होता है हमारा डिग्री होता है। इसके पावर हमारा डिग्री होता है। ये हमारा पॉलिनॉमियल का फॉर्म होता है। टर्म के बारे में आ रहा है। टर्म जैसे स्टूडेंट हम बोल रहे हैं 3x² तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। इसको हम बोलते हैं डिग्री। जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। इसको हम बोलते हैं नंबर पार्ट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो होता है वेरिएबल पार्ट होता है ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट नंबर जो होता है स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट नंबर ऑल इंटीजर आर कांस्टेंट नंबर। ऑल इंटीजर आर कांस्टेंट। सभी रियल नंबर को भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये सभी इंटीजर होते हैं ये हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। जो इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। ये सभी नंबर जो होते हैं कांस्टेंट नंबर होते हैं। कांस्टेंट नंबर जो होता है स्टूडेंट ये हमारा फिक्स होता है ये चेंज नहीं होता है। जो नंबर उसको हम कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा फिक्स नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा स्टूडेंट अगला पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। जो हमारा टर्म होता है स्टूडेंट अभी हम एक पॉइंट और इसमें रह गया टर्म में। जो हमारा टर्म होता है टर्म इसको और अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बोल सकते हैं टर्म द सेवरल पार्ट्स of a polynomial the several part
of a polynomial separated by any operation, जो हमारा ऑपरेशन प्लस और माइनस, सेपरेटेड द सेवरल पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हमारा सेवरल पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स का, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, जो प्लस जो पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स जैसे ये कलेक्शन होता है टर्म का, तो जो सेवरल पार्ट ऑफ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस जो जुड़े होते हैं ऑपरेशन के साथ, ऑपरेशंस are called the term of the term of the expression, जिसको हम टर्म बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स के जो सेपरेटेड पार्ट होते हैं, जो प्लस या माइनस के साथ जुड़े होते हैं, सभी पार्ट को हम टर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे 3x², तो ये हमारा सिंगल टर्म का है। अगर मैं बोल रहा हूँ 3x² + 2, तो ये हमारा दो टर्म का हो गया, फर्स्ट टर्म और दूसरा टर्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो इसके कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला पॉइंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जिसका ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके डिफिनेशन पे आ रहा है। कांस्टेंट टर्म ए पॉलिनोमियल containing one term only। ये जो कांस्टेंट टर्म होगा, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। consisting of a constant is called constant polynomial। constant polynomial। इसका एग्जांपल जैसे स्टूडेंट, सभी रियल नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, जैसे -6, -2, 4, 8, 2/3 etc। सभी जो रियल नंबर होते हैं उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और ये सिर्फ हमारा सिंगल टर्म का होगा, इसको हम पॉलिनोमियल। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर ये 4 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, तो इसमें वेरिएबल पार्ट कहाँ है, डिग्री कहाँ है? आपने तो बोला है कि पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री, वेरिएबल, पावर। तो 4 को हम बोल सकते हैं x⁴। अब ये जो हो गया, ये जो डिग्री हमारा हो गया, पावर को डिग्री बोलते हैं, जो डिग्री हो गया ये 0 डिग्री का हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। किसी भी नंबर के पावर 0 जो होता है 1 होता है, और ये किसके इक्विवेलेंट है? 4 के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा कांस्टेंट टर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल पहले चैप्टर में पहले हम डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे स्टूडेंट। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डाउट क्लास में शेयर कर सकते, सर यहाँ इस जगह हमें प्रॉब्लम हुआ है। और हम आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी कॉपी को मेंटेन, जितना लेक्चर जितने दिन हो रहा है कंप्लीट कर रहे हैं हम, जैसे हम चैप्टर 2 पे आ गए तो सभी लोग अपना कॉपी बना लेंगे।
जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल्स ये भी एक ही टर्म का होता है और नॉर्मली क्या होता है, ये जीरो होता है, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन हम राइट करेंगे, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल consisting a polynomial consisting consisting ऑफ वन टर्म। कितने टर्म का होगा हमारा? एक ही टर्म का होगा। ऑफ वन टर्म, ऑफ वन टर्म, नॉर्मली जीरो, नॉर्मली इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली। इसका जो हम जो नॉर्मली नहीं, यहाँ नॉर्मली जो हमारा होगा, जो जीरो को बोलते हैं, ओनली जीरो लिख सकते हैं, ओनली जीरो, ओनली जीरो इज कॉल्ड, ओनली 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 जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओनली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आप लोग सारे डिफिनेशन राइट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है मोनोमियल। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? मोनोमियल्स, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा जिसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग, polynomials having only one term, only one term, only one term are called polynomials having only one term are called monomials। जिसमें एक टर्म होते हैं उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं स्टूडेंट टू, तो क्या ये हमारा मोनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि 2x की पावर जीरो लिख सकती है, हमारा एक टर्म। जैसे हम 2x+2 लिख रहे हैं, तो ये हमारा मोनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो टर्म, पहला टर्म दूसरा। किसी ऑपरेशन के साथ अगर जब कोई दूसरा टर्म ऐड हो जाएगा तो उसको, अब यहाँ दो टर्म का हो गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर हम नंबर बोल रहे हैं स्टूडेंट 3xy z तो ये जो इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, इसके बीच में इसको एल एम कर ले रहे हैं, इसके बीच में कोई ऑपरेशन, तो ये हमारा एक ही टर्म का होगा। मोनोमियल्स जो होता है स्टूडेंट, मोनोमियल्स मीन्स होता है वन। मोनोमियल्स मीन्स वन होता है। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। इसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं। इसके हम एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 8/5 XZ, तो क्या ये मोनोमियल्स है? बिल्कुल है। जैसे हम बोल रहे हैं -2, ये भी हमारा मोनोमियल्स है इसको। और जैसे हम बोल रहे हैं 5x²/2, ये भी हमारा मोनोमियल्स। मतलब इसमें हम किसी ऑपरेशन के साथ हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ -2 है, तो कोई ऑपरेशन इसके आगे नहीं है ना, तो ये भी हमारा मोनोमियल्स होंगे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं आर ऑल मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है बायनोमियल्स। चौथा पॉइंट हमारा बायनोमियल। बायनोमियल्स में स्टूडेंट इसमें दो टर्म होंगे। हैविंग, यहाँ लिख सकते हैं हैविंग, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म। इसमें जो होंगे स्टूडेंट टू टर्म होंगे, उसको हम बायनोमियल्स बोलेंगे। जैसे x² + 5, जैसे बोल रहे हैं 3x² - 5x³, तो ये सब जो नंबर हो गए, ये हमारे बायनोमियल्स हैं। ट्रायनोमियल्स में स्टूडेंट्स इसमें तीन टर्म होंगे। जैसे x⁵ +
प्लस 3x³ प्लस 6, ये हमारे टर्म, इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। किसी ऑपरेशन के साथ जब कोई अगला टर्म ऐड होगा तो इसको हम टर्म में ऐड करेंगे। तो ऐसे टर्म, ऐसे बाई क्वाड्रिक आ जाएगा। बाई क्वाड्रिक मीन्स उसमें 4 टर्म होंगे। अब क्या स्टूडेंट, हम ट्राइनोमियल या बायनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं? ये सब हमारे जो नंबर होते हैं पॉलिनोमियल्स के पार्ट हैं, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है, अगला पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा डिग्री। अगर कोई पॉइंट छूट जा रहा है स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करना कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे डिग्री। और हम फिर आप लोग से यही बोल रहे हैं कि आप लोग कॉपी को लेक्चर वाइज मेंटेन करते रहना, क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो कॉपी को जरूर चेक किया जाएगा। तो अगला हमारा पॉइंट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में, उसको हम पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट एक वेरिएबल में हम आप लोग को समझा दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं 3x³, तो इसका जो डिग्री हो गया ये 3 हो गया। हम बोल रहे हैं स्टूडेंट 2x² प्लस 5x⁶ प्लस 8x², तो इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री मतलब उसके उतने रूट्स मिलेंगे, उसके उतने वैल्यू मिलेंगे। अब जैसे इसमें डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर जो है 6 है, तो इसकी डिग्री जो हो गए हैं इसके 6 डिग्री हो गए। जिसकी हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री मीन्स स्टूडेंट ये डिफाइन करता है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके x के 6 रूट्स मिलेंगे, यहाँ इसके 6 रूट्स मिलेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स अगर हम दो, ये हमारा वन वेरिएबल की बात हो गई। अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें, 2 or more वेरिएबल, 2 or more वेरिएबल, अगर हम 2 से अधिक वेरिएबल की बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं 3x³ माइनस 7x² y²। अब इसमें 2 वेरिएबल आ गए ना, एक x है दूसरा y है, और प्लस 9 कर लें तो इसकी डिग्री जो होगी स्टूडेंट, यहाँ दोनों वेरिएबल, यहाँ x का पावर 2, यहाँ जो ये दोनों मल्टीपल के रूप में है, और x y 2 वेरिएबल के, तो इन दोनों पावर को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 4, ये जो इसका डिग्री हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4। इसमें जो x y का डिग्री है दोनों मिलाकर कितना है? 4 है, मतलब इसके 4 रूट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स उसको बोलते हैं जब जिसकी डिग्री 1 होती है। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। linear polynomial। अगर डिग्री 1 होगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 2 होगा तो उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 3 होगा तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसी तरह जो हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टूडेंट
चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का आप लोग ये क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है 2.1 आप लोग पूरा सॉल्व करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स यहीं से यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको हम नेक्स्ट टर्न डिफाइन करेंगे। हम आप लोग को एक ही क्वेश्चन एक एक पार्ट समझा दे रहे हैं स्टूडेंट। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, और कौन से नहीं है, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। तो ये इसमें ये बताना है कि इसमें वन वेरिएबल का ये हमारा, इसमें सभी यक्स है तो ये वन वेरिएबल का है, ये भी हमारा, इसमें सिर्फ वाई ये भी हमारा वन वेरिएबल, इसमें टी को डिफाइन ये भी हमारा वन वेरिएबल है। सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स, क्या हमारे ये वन वेरिएबल, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स है? अगर पावर होल नंबर में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। जैसे इसके पावर क्या है, इसके पावर 2 है तो ये हमारा होल नंबर में है, ये होल नंबर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। अब जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल्स है ही नहीं तो इसको इसमें हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ 2/y है तो अपर साइड जाएगा तो 2y के पावर -1 आ जाएगा, तो इसकी डिग्री जो है होल नंबर में नहीं है। यहाँ स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल्स में एक पॉइंट हम भूल गए हैं, पॉलिनोमियल्स का जो पावर होना चाहिए वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर निगेटिव में भी हो रहा तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरा तो इसमें ये हमारा, इसमें ये भी हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है ही नहीं तो इसको हम डिग्री कैसे डिफाइन, क्योंकि रूट टी है तो इसको अगर हम रूट को बाहर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2। तो ये हमारा 1/2 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री 2 है। ये वन वेरिएबल्स का, ये भी हमारा वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ जो है ये y/2/y है तो ये y इनवर्स हो जाएगा, 2y इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मीन्स पावर -1 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री 2 है और ये हमारा 3 वेरिएबल्स का है, एक x है, एक y है, एक t का है। इसके बाद कह रहा है स्टूडेंट राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जो एक्स स्क्वायर को लेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर एक्स क्यूब का पूछता तो इसके सामने वाला नंबर पार्ट लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर के सामने नंबर पार्ट माइनस है तो यहाँ -1 है, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा -1 होगा। एक्स स्क्वायर के सामने जितने नंबर पार्ट है वो सारे कोफिशिएंट होते हैं। ये हमारा π/2 हो गया। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है तो अलग से एक्स स्क्वायर जोड़ सकते हैं, 0x², तो इसका जो हमारा कोफिशिएंट होगा इसका 0 होगा। इसमें कह रहा है स्टूडेंट गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल का एक एग्जांपल लेना है जिसका डिग्री 35 हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 35 + 2, ये हमारा बायनोमियल हो गया, इसका डिग्री 35 हो गया। एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, और मोनोमियल्स लेना है जिसका डिग्री जो हो गया 100। अब आपको एक टर्म में लेना है मोनोमियल्स, क्या मोनोमियल्स एक टर्म में लेना है जिसकी डिग्री, तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर 100, ये हमारा जिसकी डिग्री 100 हो गया। 4 क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री आपको राइट करना, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। इस सभी नंबर में हाईएस्ट जो पावर है 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें 5t और -√7 से हमेशा वेरिएबल पर ही डिग्री चेक किया जाएगा, कांस्टेंट नंबर पे डिग्री नहीं चेक किया। जैसे 7 को लिख सकते हैं 1/2। यहाँ आप ये नहीं बोलना है कि सर इसके पावर 1/2 आ रहा है, होल नंबर फ्रैक्शन पार्ट में तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। सिर्फ आपको वेरिएबल टर्म में देखना है। यहाँ t है और इसका पावर कुछ भी नहीं तो इसका पावर 1 होता। अगर जैसे कोई नंबर स्टूडेंट हमारा x है, अब इसमें डिग्री कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब इसका डिग्री जो है होगा ये हमारा 1 है। यहाँ 3 है, कुछ भी नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, इसकी डिग्री हमारा 0, क्योंकि 3x की पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो हमारा 3 होगा। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट तो कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो हमारा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। जब एक टर्म होगा लीनियर, जब हमारा डिग्री 1 होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक में पावर डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक में डिग्री 3 होना चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, डिग्री मीन्स पावर इसमें 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री, यहाँ x है, इसका मतलब इसका पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर हो गया। यहाँ t है, t के पावर कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ भी पावर नहीं दिया तो इसका मतलब 1 होता है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, ये हमारा लीनियर हो गया। r² है तो इसमें वेरिएबल पे, ये जो x वेरिएबल पे ही हमें चेक करना है, और वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती है।
अब r की पावर 2 है तो इसमें r वेरिएबल, इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। 7x³ है, यहाँ डिग्री, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। कल हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग डाउट क्लास में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, उस पर हम अपना सुधार करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। थैंक यू।